का बड़ा हमला हुआ है। ग्वादर में 30 से ज्यादा पाक सैनिकों के मारे जाने का दावा। सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाया गया है। इधर हमले के बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत से एक बार फिर से बड़े हमले की ये तस्वीर सामने आई है। दरअसल प्रतिबंधित संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने यह दावा किया है कि उसने ग्वादर इलाके में पाकिस्तान के सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला किया, जिससे 30 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। वहीं संगठन के मुताबिक सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाकर यह हमला हुआ है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और न ही हताहतों की संख्या पर कोई भी आधिकारिक बयान दिया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। बलूचिस्तान लंबे समय से अलगाववादी हिंसा और सुरक्षा बलों पर हमलों का केंद्र रहा है, जहां बीएलए लगातार पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और काफिलों, इसके अलावा चीन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाता रहा है। इस ताजा हमले ने एक बार फिर से पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और बलूचिस्तान की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये तस्वीर भी हमले की है, जहां पर हमला हुआ है बीएलए की ओर से और पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाकर यह हमला हुआ है। यह दावा बीएलए ने किया है। और बलूचिस्तान जहां पर लगातार देखिए विद्रोह की जो लहर है वो लंबे समय से देखने को मिल रही है और रह रहकर यहां पर बीएलए की ओर से हमले किए जाते हैं और एक बार फिर से हमला, और ये बहुत बड़ा हमला है। सुरक्षा बलों के काफिले को एक बार फिर से निशाना बनाया गया, जिसमें कितना नुकसान हुआ है, कितने सैनिकों की जान गई है, फिलहाल अभी तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जो तस्वीर सामने आई है और जो दावा बीएलए की ओर से किया गया है उसमें यह कहा गया है कि बड़े हमले हुए हैं और 30 से ज्यादा पाक सैनिकों के मारे जाने का भी दावा अभी फिलहाल शुरुआती दौर में हो रहा है। हालांकि क्या वाकई में 30 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, कितना नुकसान हुआ है, इंतजार करना होगा। पाकिस्तान की ओर से आखिर इन हमलों को लेकर क्या जानकारी दी जाती है। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है बलूचिस्तान की, क्योंकि रह रहकर यहाँ पर बीएलए का विद्रोह देखने को मिलता है और कोशिश उनकी ये रहती है कि जिन जिन ठिकानों पर पाकिस्तानी सैनिक है वहां पर हमला किया जाए और उन्हें मारा जाए। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, एक बार फिर से दहल उठा है बलूचिस्तान, हमला हुआ है, कितना नुकसान और कब ये हमला हुआ था? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में बीएलए के हमले हो रहे हैं, टीटीपी के हमले हो रहे हैं, वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले में एक बार फिर से बलूचिस्तान में जो है ग्वादर इलाके में ये हमला किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये जो बीएलए के लड़ाके हैं, इन्होंने पहले ही इस चीज को प्लान किया था और उसके बाद इन्होंने एक बड़ा हमला किया, जिसमें अभी तक जो जानकारी है लगभग 30 जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मारे गए हैं और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो है इसका क्लेम किया है। आप देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये बड़ा हमला हुआ उससे एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि इस लोकेशन को पहले आइडेंटिफाई कर लिया गया था और पिछले कुछ समय में देखें तो कई ऐसे हमले जो है बलूचिस्तान में किए गए हैं। बीएलए लगातार पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमलावर है और बार बार ये बता रही है कि जब तक पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान को खाली नहीं कर देती तब तक इसी तरह से वो अपने हमलों को जारी रखेंगे। नहीं, ये तो इतना तय है कि देखिए जो विद्रोह की लहर शुरू हुए वो अभी थमने वाली है नहीं अजय। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है ये जरूर बताती है कि किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां और खास करके पाकिस्तानी सैनिक जो हैं विफल साबित हो रहे हैं बीएलए के सामने। और जब बड़ा हमला एक बार फिर से होता है तो ये तो सुरक्षा को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके का ये विशाल हमला है, जिस तरीके का ये नुकसान किया है, ये बड़ी स्पष्ट बात है कि बलूचिस्तान में जो कंट्रोल है बीएलए का वो बहुत ज्यादा है। और पहले भी कई बार ये चीज हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान का इलाका है, बीएलए ने पूरे तरीके से उन इलाकों में, ज्यादातर इलाकों में कंट्रोल कर लिया है और पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट हो, ट्रेन हो, तमाम चीजों को इसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। मगर इस हमले ने एक चीज स्पष्ट कर दी है कि कहीं जिस तरीके से उनका कंट्रोल है वो कहीं भी कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ये नुकसान अब बीएलए ने जो पहुंचाया है, इसके पीछे की कड़ी क्या है, क्या टीटीपी और बीएलए मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और जो अफगानिस्तान में हमला हुआ उसकी वजह से यहाँ पर उन्होंने अपना रिटेलिएशन किया है,
ये तमाम चीजें देखनी होंगी। अभी 2 दिन पहले ही जो है इस चीज का अंदेशा जताया गया था जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान में कि अब टीटीपी जो है वो अगर जवाबी कार्रवाई करेगी, वो किस लेवल की होगी, वो एक बड़ा मामला है। जी, और अब ऐसे में देखना यही होगा कि फिलहाल जो ये हमला हुआ है, क्या इसे लेकर पाकिस्तान की ओर से कोई जानकारी दी जाती है, सरकार और सेना की ओर से क्या कहा जाता है। अजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।